डॉक्टर चंद्रावती जोशी, एसोसिएट प्रोफेसर, बीएड डिपार्टमेंट, एमपी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज हल्द्वानी से। आज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पार्ट 1 बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए अपना व्याख्यान प्रस्तुत कर रही हूँ। जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अभिवृद्धि एवं विकास। जब हम अभिवृद्धि या विकास की बात करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में जो एक स्पष्ट एस्पेक्ट दिखाई देता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, कि ग्रोथ किसे कहते हैं एंड डेवलपमेंट किसे कहते हैं, और ग्रोथ और डेवलपमेंट किस प्रकार से एक दूसरे से अलग हैं और किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। डेफिनेशन: मैन एज ए बायोसाइकोसोशल ऑर्गेनिज्म। मानव एक मनोशारीरिक एवं सामाजिक प्राणी के रूप में, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं पहले कि मनुष्य एक मनोसामाजिक प्राणी के रूप में कैसे जाना जाता है। जैसे हमने हमें समझ में आता है कि मनुष्य को विभिन्न अनुशासनों में या विभिन्न स्ट्रीम्स में भिन्न भिन्न प्रकार से उसको हाईलाइट किया गया है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर समाजशास्त्र की बात करते हैं तो मनुष्य को वहाँ पर एक सामाजिक प्राणी माना जाता है, क्योंकि उसमें मनुष्य के केवल सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जब वर्तमान में मैं मनोवैज्ञानिक की यहाँ पर बात कर रही हूँ तो मनोविज्ञान में मनुष्य का अध्ययन एक मनोशारीरिक एवं सामाजिक प्राणी के रूप में किया जाता है, क्योंकि इसमें उसके शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक तीनों पक्ष का अध्ययन किया जाता है। शारीरिक पक्ष में उसकी शारीरिक अभिवृद्धि एवं विकास का अध्ययन किया जाता है। मानसिक पक्ष में उसके मानसिक विकास, वृद्धि एवं मानसिक क्षमताओं का अध्ययन किया जाता है। और सामाजिक पक्ष में उसकी सामाजिकता है, समायोजन की क्षमता है, उसका समाज में व्यवहार कैसा है और उसका व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द क्रो एंड क्रो ने जो इसको डिफाइन किया है ग्रोथ को 1962 में, इनके अनुसार ग्रोथ रिफर्स टू स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस, अर्थात अभिवृद्धि स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस, जो हमारे शरीर में जो परिवर्तन होते हैं, शरीर के आकार में, भार में जो परिवर्तन जो होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्म में परिवर्तन होता है, ये ग्रोथ से रिफर करता है। इसको ग्रोथ कहा जाता है, इसको अभिवृद्धि कहा जाता है। फ्रैंक ने इसको इस प्रकार से डिफाइन किया कि ग्रोथ इज रिगार्डेड एज मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स एज ग्रोथ इन हाइट एंड वेट। फ्रैंक के अनुसार अभिवृद्धि से तात्पर्य है कि कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है। मल्टीप्लिकेशंस ऑफ सेल्स जहाँ पर होती हैं, जैसे हम कहते हैं कि लंबाई में वृद्धि का होना एंड वेट में वृद्धि का होना, तो ये फ्रैंक के अकॉर्डिंग इसको ग्रोथ कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू द हरलॉक ने 1959 में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के एस्पेक्ट में इसको डिफाइन किया। डेवलपमेंट इज नॉट लिमिटेड टू ग्रोइंग इन स्टेट progressive series of changes that occur in an orderly, predictable pattern as a result of maturation and experience. हरलॉक के अनुसार विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है। विकास से ये इट्स अ वाइड टर्म, एक बहुत बड़ा टर्म, इट्स नॉट लिमिटेड, ये लिमिटेड नहीं है, इट्स अ वाइड टर्म है। टू ग्रोइंग इंस्टेट, केवल यह अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, मतलब आपकी जो वृद्धि हो रही है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स है, आपकी हाइट बढ़ रही है, आपकी वेट बढ़ी, इसी तक ये सीमित नहीं है। और एक एज तक हाइट और वेट बढ़ता है, तो उसके बाद उसके अंदर जब मैच्योरिटी का लेवल आ जाता है तो हमारी ग्रोथ रुक जाती है। तो हरलॉक कहते हैं कि उस तक लिमिटेड नहीं है, प्रोग्रेसिव सीरीज है। मीन्स इसमें परिवर्तनों का वह प्रगतिशील क्रम निहित होता है, सीरीज ऑफ चेंजेस दैट अकर इन एन ऑर्डरली, जो कि ऑर्डरली फॉर्म में होता है, जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। और विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। प्रेडिक्टेबल पैटर्न इज रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस। जैसे जैसे उसके एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं, उसके एक्सपीरियंसेस के आधार पर उसका विकास का जो पैटर्न है वो भी
चेंज होता जाता है, यानी उसके अंदर नवीन नवीन कैरेक्टरिस्टिक्स, न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होती हैं, न्यू एबिलिटीज़, डिफरेंट जो हमारे डेवलपमेंट के एस्पेक्ट हैं उस पर नई नई योग्यताएं प्रकट होती हैं। तो दैट इज़ द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जैसा कि अभी इसको स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक परिवर्तन को हम विकास नहीं कह सकते हैं। प्रगतिशील परिवर्तन ही विकास की श्रेणी में आता है, ये हम सभी जानते हैं। परंतु देखा जाए तो विकास कभी परिपक्वता को प्राप्त नहीं होता है कि आपके डेवलपमेंट का एक मैच्योरिटी लेवल आ गया है, अब आपके अंदर डेवलपमेंट नहीं होगा, विकास नहीं होगा, ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। और अगर हम इसको ये कहें कि डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स ए सीरीज ऑफ प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली एंड मीनिंगफुल चेंजेस लीडिंग टू द गोल ऑफ मैच्योरिटी। जैसे मैंने अभी इस बात को स्पष्ट किया कि ये सीरीज ऑफ प्रोग्रेसिव है, निरंतर प्रगतिशील एक क्रम है जो एक ऑर्डर फॉर्म में चल रहा है, और इससे जो परिवर्तन हो रहा है मीनिंगफुल हो रहा है, अर्थपूर्ण परिवर्तन हो रहा है, गुण बढ़ रहे हैं, विशेषताएं प्रकट हो रही हैं, एबिलिटीज हमारे अंदर डेवलप हो रही है, क्रिएटिविटी हमारे अंदर आ रही है, तो दैट इज डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट की श्रेणी में आता है, लीडिंग टू द गोल ऑफ मैच्योरिटी। और ये तब निरंतर चलता रहता है, लीडिंग टू द गोल ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी आने तक ये विकास का क्रम भी जारी रहता है। और विकास का क्रम की हम बात करते हैं तो हमने कहा ये वाइड टर्म है, ये बहुत विस्तृत टर्म है, इसको हम केवल लिमिटेड में इस एस्पेक्ट का हम यूज नहीं करते। मतलब मानव विकास जो है एक निरंतर और प्रगतिशील प्रक्रिया है, ये प्रोग्रेसिव है, जिसके द्वारा जो है व्यक्ति में मात्रात्मक और गुणात्मक वृद्धि होती है। हम डेवलपमेंट में दोनों एस्पेक्ट का यूज कर रहे हैं, मात्रात्मक जिसे हम क्वांटिटेटिव कह रहे हैं एंड क्वालिटेटिव कह रहे हैं, और जब हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम केवल एक टर्म का यूज कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव, मतलब उसमें मात्रात्मक परिवर्तन होता है। हाइट को हम मेज़र कर सकते हैं, वेट को हम मेज़र कर सकते हैं, लेकिन हम गुणों को नहीं माप सकते। हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसके अंदर 1 किलो गुण का डेवलपमेंट हो चुका है, 2 किलो गुण का डेवलपमेंट हो चुका है, तो हम इस तरह से उसको नहीं माप सकते। नई नई योग्यताएं और विशेषताएं इसके अंतर्गत प्रकट होती हैं, अभी मैंने आपको बताया। और उसके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो हॉरिजेंटल होता है, वो लीनियर नहीं होता है, एक ही दिशा में नहीं होता है। हॉरिजेंटल वो परिवर्तन उसके व्यवहार में दिखाई देता है, उसके करेक्टर में दिखाई देता है, उसके डेवलपमेंट में दिखाई देता है। डेवलपमेंट, क्योंकि हमारा टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट के कौन से टर्म्स हम यूज करते हैं? हम हमेशा यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, ऑलराउंड डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। तो उसी ऑलराउंड डेवलपमेंट को हम किस प्रकार से समझने की कोशिश करते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स संज्ञानात्मक विकास, विच इज रिलेटेड टू द मेंटल एबिलिटीज, जो किससे रिलेटेड है? मेंटल एबिलिटीज से रिलेटेड है। फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट शारीरिक विकास, जिसे हमने अभी कहा कि ग्रोथ हमारी हो रही है, लंबाई बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है, हमारा मीन्स बॉडी के सिस्टम डेवलप हो रहे हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं, हमारे मीन्स बाह्य अंगों का विकास हो रहा है, तो दैट इज फिजिकल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट, जब हम सोशल एज ए ह्यूमन, एज ए सोशल ह्यूमन बीइंग जब कहा जाता है, मनुष्य को सामाजिक प्राणी है, तो सोशल डेवलपमेंट होना उसका बहुत आवश्यक है। अगर उसका सोशल डेवलपमेंट है नहीं है तो वो सामाजिक प्राणी नहीं कहा जा सकता। तो सोशल डेवलपमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दैट देन नेक्स्ट वन इज मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास, जो कि सोशल डेवलपमेंट के एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है। मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास का होना बहुत आवश्यक है। और लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास, जो कि मेंटल एबिलिटीज के अंतर्गत आता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास। तो इन सभी संदर्भों में हम विकास की बात करते हैं, जो मैंने अभी आपको इससे पहले बताया कि प्रोग्रेसिव सीरीज है ये। तो प्रोग्रेसिव सीरीज हम किस में देख रहे हैं? उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में देख रहे हैं, उसके फिजिकल डेवलपमेंट में देख रहे हैं, सोशल डेवलपमेंट में भी देख रहे हैं, मॉरल डेवलपमेंट में भी, एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी इसकी हम बात कर रहे हैं। डोमेन्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जब हम अभिवृद्धि और विकास के डोमेन्स की बात करते हैं, क्षेत्रों की बात करते हैं, ये ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर हम विकास की बात कर रहे हैं? बायोफिजिकल डोमेन, बायोफिजिकल एक क्षेत्र है हमारा बायोफिजिकल डोमेन का, जिसमें हम बात करते हैं बॉडी सिस्टम्स के, जितने भी हमारे सिस्टम्स हैं, एंड मोटर स्किल्स जो हमारी हैं, एंड सेंसरी स्किल्स हैं, जेनेटिक्स एस्पेक्ट जो है वो हमारे बायोफिजिकल डोमेन से संदर्भित है।
क्योंकि हमने देखा कि जो व्यक्ति की ग्रोथ के एस्पेक्ट में भी कहीं ना कहीं हमारे जेनेटिकल एस्पेक्ट जुड़े होते हैं, और कहीं ना कहीं उसके डेवलपमेंट के एस्पेक्ट में भी जेनेटिकल एस्पेक्ट भी जुड़े होते हैं। कॉग्निटिव डोमेन के क्या क्षेत्र हो सकते हैं? परसेप्शन हो सकता है, प्रत्यक्षीकरण एनालाइजिंग की पावर हो सकती है, लैंग्वेज के डेवलपमेंट की हमने बात की कि संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत हमने जिसको रखा भाषा का विकास होना, थिंकिंग पावर डेवलप होना, ये भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। मेमोरी डेवलप होना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जब तक डेवलप नहीं होंगी तब तक हम अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे, तो ये भी एक एबिलिटीज हमारे अंदर डेवलप होनी चाहिए। क्रिएटिविटी है, रचनात्मकता होनी चाहिए, एंड मॉरल डिसीजन, और समय समय पर हम मॉरल डिसीजन ले पाएँ। ये सारी जो भी चीज़ें हमारी मेंटल से रिलेटेड है, मेंटल एबिलिटीज जिसे मानसिक योग्यता कहते हैं, दैट कम्स अंडर कॉग्निटिव डोमेन्स। नेक्स्ट वन इज अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव जैसे हम जब हम आपने देखा होगा जब भी हम उद्देश्यों की बात करते हैं तो हम कहते हैं कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, एंड देन अंडरस्टैंडिंग की क्या कहते हैं, अफेक्टिव डोमेन की बात करते हैं, देन वी से दैट द साइकोमोटर स्किल्स की बात करते हैं। तो अफेक्टिव भी एक प्रकार का बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन माना जाता है। फीलिंग्स जब तक ना हो, फीलिंग्स की इसमें इंपॉर्टेंस है, सेल्फ एस्टीम है, आत्मसम्मान होना चाहिए, इमोशंस इसमें काउंट किए जाते हैं, आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आइडेंटिटी क्राइसिस जैसा कि आपने इरेक्शन की थ्योरी में पढ़ा होगा, एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास। तो दीज आर कम्स अंडर अफेक्टिव डोमेन्स। नाउ वी कम टू द सोशल डोमेन। सोशल डोमेन्स में अगर हम बात कर रहे हैं सामाजिक क्षेत्र की, तो यहाँ पर रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप टू पेरेंट्स टू चाइल्ड, एंड रिलेशनशिप विद फैमिली मेम्बर्स, रिलेशनशिप विद फ्रेंड्स की हम बात करते हैं, विद द पीपल ऑफ द सोसाइटी की बात करते हैं। कम्युनिकेशंस का होना भी सोशल, जितना अच्छा हमारा कम्युनिकेशन होता है उतने अच्छे हमारी सोशल रिलेशनशिप डेवलप होती है। रोल्स, वट एवर रोल्स आर प्रोवाइडेड टू अस, जो हमें दिए जाते हैं, देन when we means play the roles very obediently, then it creates social relationship। देन सोशल आइडेंटिटी, जो हमारी सामाजिक पहचान बनी होती है, हम जाने जाते हैं समाज में अपनी आइडेंटिटी से, दैट कम्स अंडर सोशल डोमेन एंड सोशल एडेप्टेशंस। मॉरल स्पिरिचुअल डोमेन्स, दैट इंक्लूड्स कमिटमेंट्स, इसके अंतर्गत कमिटमेंट्स होते हैं, एथिक्स होता है, देन फेथ की हम बात करते हैं, बिलीफ सिस्टम जिसको हम कहते हैं, पर्पज इन लाइफ हो गया, इंटीग्रिटी एंड मीनिंग ऑफ लाइफ एंड होप। ये सारे एस्पेक्ट जो है हमारे मॉरल एंड स्पिरिचुअल डोमेन के अंतर्गत आते हैं। नाउ वी कम टू द मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दैट इज what is the difference between growth and development। अभिवृद्धि और विकास में अंतर क्या है, यह समझना हम सभी के लिए आवश्यक है। मीन जनरली हम लोग दोनों टर्म्स को, मीन्स ग्रोथ को और डेवलपमेंट को एक ही अर्थ में इनको लिया जाता है, पर इसमें थोड़ा अंतर होता है, क्योंकि ग्रोथ जो है, जब हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो क्वांटिटेटिव चेंज की ओर ये हमको पॉइंट आउट करता है। क्वांटिटेटिव मीन्स, अभी मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया कि मात्रात्मक परिवर्तन का होना। मात्रात्मक परिवर्तन मीन्स जहाँ पर हम उसको मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, माप करके बता सकते हैं कि कितना परिवर्तन हुआ। देन डेवलपमेंट रिफर्स टू क्वालिटेटिव चेंज। क्वालिटेटिव जहाँ पर हम बात करें गुणात्मक परिवर्तन की, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसमें परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होता है विकास में। सेल्यूलर मल्टीप्लिकेशन हमने कहा, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल को इंगित करता है, एंड इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जब हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो हम इसको इस रेफरेंस में भी समझ सकते हैं, जैसे हम कहते हैं इट्स डेवलपमेंट रिलेटेड टू वूम टू टूम, कहते हैं गर्भावस्था से मृत्यु तक की अवस्था तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, जिसे हम कहते हैं ना, लर्निंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इन द सेम वे डेवलपमेंट इज ऑल्सो अ कंटिन्यूस प्रोसेस। देन वी कॉल ग्रोथ स्ट्रक्चरल एंड सिक्वेंशियल। इट्स अ स्ट्रक्चरल चेंजेस जब हमें दिखाई देता है तो, एंड सीक्वेंस में हमारे अंदर परिवर्तन आ रहा है। जब हम इसके ग्रोथ के एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स में पढ़ेंगे तो हम इसको विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एज एन एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या है? डेवलपमेंट का एक एस्पेक्ट है। इट मीन्स इट्स अ लिमिटेड टर्म। ये एक मैंने अभी आपको बताया कि लिमिटेड टर्म है,
एक ही एस्पेक्ट है डेवलपमेंट का, और जो डेवलपमेंट इट्स अ वाइड एस्पेक्ट इन विच ग्रोथ इज अ पार्ट, एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जिसमें कि ग्रोथ उसका एक भाग है। विकास जो है एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, उसमें जो है ग्रोथ एक छोटा सा भाग है। एंड ग्रोथ ऑब्जर्वेबल होता है एंड मेजरेबल होता है। हमने कहा कि ग्रोथ को ऑब्जर्व किया जा सकता है, इसको मेजर किया जा सकता है, एंड कैन नॉट मेजर्ड साइंटिफिकली। और जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसको मापना संभव नहीं होता है, और इसको हम मीन्स माप नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते हैं। केवल ऑब्जर्वेशन के आधार पर हम उसका मीन्स उसके बारे में बता सकते हैं। अंडर नेचुरल प्रिंसिपल्स जो ग्रोथ होता है, जो नेचुरल हमारे प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत हैं ग्रोथ के, उसके अकॉर्डिंग होता है। एंड डेवलपमेंट्स रिलेट्स अंडर एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जर्वेशंस ऑफ एन इंडिविजुअल के आधार पर, उसके अनुभवों के आधार पर हम उसके डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं। मीन्स ग्रोथ जो है हमारा स्ट्रक्चरल चेंजेस है, एंड इट्स डेवलपमेंट इज अ फंक्शनल चेंज। डेवलपमेंट क्या है, हमारा फंक्शनल चेंज है, और इस ग्रोथ में हमारा संरचनात्मक परिवर्तन होता है। वृद्धि का जो है मापन सही से किया जा सकता है, ये एक नैरो कंसेप्ट है, लेकिन विकास को मापना संभव नहीं होता है। इसमें आप इसको किसी भी प्रकार से माप नहीं सकते हैं। और वृद्धि जो है सामान्यता अगर हम बात करते हैं तो ये सामान्यता शारीरिक परिवर्तन से संबंधित है, और जबकि विकास जो है शरीर के विभिन्न जो हमारे विकास है, शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, आदि विकासों से संबंधित एक संगठित इसका रूप है। इस प्रकार से हम इसको ग्रोथ जो डेवलपमेंट है वो कम या ज़्यादा हो सकता है। हमने कहा यह हमें ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि उसके अंदर कुछ गुणों का विकास हुआ, कुछ क्वालिटीज़ डेवलप हुई, समय के अनुसार एक्सपीरियंसेस जैसे जैसे बढ़ता गया तो उसकी क्वालिटीज़ भी डेवलप होती गई। तो इस प्रकार से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये बेसिक डिफरेंस हमें दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट की कितने प्रकार की स्टेजेस बताई गई हैं, अवस्थाएं बताई गई हैं अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट। प्रीनेटल स्टेज, पहली अवस्था कहा गया प्रीनेटल स्टेज फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ, इसको पहली स्टेज माना गया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। एंड देन सेकेंड वन इज इन्फेंसी, इन्फेंसी को फ्रॉम बर्थ टू 3 years, इसको कहा जाता है कि बर्थ से 3 साल तक की अवस्था को शैशवावस्था कहा गया है। चाइल्डहुड फ्रॉम 3 to 12 years, जनरली 3 to 12 years के एस्पेक्ट में बाल्यावस्था को देखा जाता है। इसको भी इट हैज डिवाइडेड इनटू two parts, that is early childhood 3 to 6 years and later childhood 6 to 12 years की स्टेजेस में इसको बांटा गया है, कैटेगराइज किया गया है। एडोलेसेंस है फ्रॉम 12 to 19 years के अंतर्गत, एंड इट हैज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 parts, अर्ली एडोलेसेंट दैट इज 12 to 15 years and the second one is later adolescent 15 to 19 years, and last stage of growth and development is adulthood। एडल्टहुड में बियॉन्ड 19 ईयर्स, 19 ईयर्स के ऊपर की अवस्था को एडल्टहुड में रखा गया है। थैंक्स ऑल ऑफ यू।